अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। यार मैं इस वक्त बहरीन में मौजूद हूँ। पीछे बैकग्राउंड में होटल का कमरा भी नज़र आ ही रहा होगा आप लोगों को। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग सऊदीया की फ़्लाइट्स बैन करने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं। सऊदीया ने 20 कंट्रीज़ को बैन किया है जहाँ से लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और मैं भी उसी एक कंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ विच इज़ पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो एक तरीक़ा है जिस तरह से लोग आ रहे हैं इस वक्त, और वो बहुत ही आसान तरीका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बहुत ही आसानी से, आपको किसी ट्रैवल एजेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है एंड यू विल बी हेयर एंड देन गो टू सऊदी एनी सिटी। सबसे पहले यू हैव टू बी अ कामा होल्डर ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एग्जिट एंट्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 15 से 16 दिन होने चाहिए, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। थर्ड, आपके पास जो है वो वन साइड टिकट होना चाहिए गल्फ एयर का, फ्रॉम कराची और एनीवेयर इन पाकिस्तान टू बहरीन। ये वन साइड टिकट मैं क्यों बता रहा हूँ, गल्फ एयर का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गल्फ एयर से ट्रैवल करने के लिए आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और वन वे टिकट इसलिए कि सेकंड टिकट आपको दूसरा जो करना है वो बहरीन से सऊदी अरब का करना है। तो आप चाहें तो एक साथ ही करा लें, मल्टीपल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके, या अलग अलग टिकट ले सकते हैं। पहले जो टिकट है कराची से बहरीन का जो मैंने कराया वो मुझे पड़ा 49,000 समथिंग का, तो 42,000 से 50,000 ये कोई तकरीबन कॉस्ट बनती है वन वे टिकट की। दूसरा जो टिकट मैंने कराया है वो बहरीन से जद्दा कराया है, विच इज़ अराउंड 1300 समथिंग, क्योंकि टिकट्स इस वक्त बहुत महंगे हैं वन वे क्या, सारे टिकट्स महंगे चल रहे हैं। बहरहाल, उसके बाद आपने एक काम करना है कि अपने 2 से 3 सेट बना के रख लेने हैं, पासपोर्ट, अकामा, एग्जिट एंट्री, और आपका वन वे टिकट टू बहरीन एंड वन वे टिकट टू सऊदी। ये पूरा एक सेट बना के रख लीजिएगा, 2 से 3। क्यों? क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे यहाँ पे भी मांगा जाएगा और बहरीन एयरपोर्ट पे भी मांगा जाएगा। चेक करेंगे, वो हो सकता है रख भी लें। मेरी एक कॉपी उन्होंने कराची एयरपोर्ट पे रख ली। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। आपने बहरीन, सॉरी, एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बताना भूल गया हूँ, विच इज़ आपने होटल सेलेक्ट करना है 15 दिन का बहरीन में। वो बुकिंग लाजमी देखी जाएगी बहरीन में आपको होटल आसानी से मिल जाएगा अगर आप booking.com सेलेक्ट करते हैं। booking.com पे अगर आप मेंबर हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ होटल मिल सकता है, और 15 दिन का कॉस्ट होगा तकरीबन रफली अराउंड 1800 से आपको 2200 रियाल तक का होटल बहुत आसानी से मिल जाएगा, 4 स्टार का। इससे नीचे भी आपको मिल सकता है 3 स्टार वगैरह में। और अगर आप शेयरिंग पे जा रहे हैं किसी के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आपको कॉस्ट और भी कम पड़ जाएगी। मैंने चूँकि एक सिंगल था, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो एक ही अपने ही लिए लिया होटल, और मुझे ये कॉस्ट पड़ा 2100 रियाल का। ठीक है जी, ये हो गया booking.com का पेपर। जो होटल की रिजर्वेशन है उसका भी प्रिंट आपने निकाल के उसी सेट के साथ लगाना है, क्योंकि वो भी आपसे मांगी जाएगी। अब आप आते हैं जी एयरपोर्ट पे आपने गल्फ एयर के वे बताना है। वो खुद ही पूछेगा आप बहरीन जा रहे हैं, वीज़ा आप बोलेंगे कि ऑन अराइवल लेना है। वो पूछेंगे आपसे कि रीज़न, तो आपने सीधा सीधा बताना है, कोई एंकी पैंकी नहीं करनी कि जी मैं 15 दिन बहरीन में स्टे करके और फिर मुझे सऊदी जाना है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है अभी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल लीगल वे में जा रहे हैं और स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है आपने। ठीक है जी। वो आपसे फिर मांगेगा आपकी एग्जिट एंट्री, आपका अकामा, वो पूरा आप सेट पकड़ा दीजिएगा। जी ये मेरे पास मेरी एग्जिट एंट्री है, ये पासपोर्ट है मेरा, ये मेरी होटल रिजर्वेशन है, और ये मेरी 15 दिन के बाद की फ़्लाइट है। वो सीधा सीधा आपको बोर्डिंग पास इशू करके दे देगा, और आपने सीट फिर जाना है इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे आप जब जाएंगे तो सेम यही सवाल होगा आपसे। वो फिर आपसे जो है वो आपकी एग्जिट एंट्री मांगेगा, एग्जिट एंट्री देख के, और वो एग्जिट की स्टैम्प लगा के आपको जाने देगा वेटिंग लाउंज में। फाइनली जी आप जहाज़ पे चढ़ गए और बहरीन उतर गए। बहरीन उतर के सबसे पहला काम, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरीन की एक वेबसाइट है, यहाँ पे कोरोना के हिसाब से उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, ऐप है सॉरी, जिसका नाम है बी अवेयर। ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ रहा होगा बी अवेयर का। कोशिश करें कि इसको आप पाकिस्तान से ही इंस्टॉल कर लें और इस पर रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर किस तरह से होंगे, बी अवेयर आपने डाउनलोड की अपने मोबाइल पे, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर से इस पर रजिस्टर होना है। पासपोर्ट नंबर रजिस्टर करा के, और डेफिनेटली आपका एक सऊदीया का मोबाइल रोमिंग पे होगा, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए उस पर, और आप रजिस्टर हो गए।
अब मैं पाकिस्तान से क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कोशिश करिएगा कि वहीं पे आप बहरीन में जो आपके 3 पीसीआर टेस्ट होने, उनकी फ़ीस है 36 बहरीनी दिनार, विच इज़ इक्वल टू 360 सऊदी रियाल। तो वो अगर आप ऑनलाइन पे कर देंगे तो यहाँ पे आप हैसल फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बहरीन एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए इन कोविड टेस्ट के, विद इमिग्रेशन से भी पहले। तो आप पहले जाएंगे, फिर एक्सचेंज रेट वो हो जाएंगे, करेंसी एक्सचेंज कराएंगे, और उसके बाद फिर जाके अपनी फ़ीस जमा कराएंगे। और भी बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है आप रश में भी फंसें। तो हैसल फ्री सर्विस के लिए बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन उसी वक्त एयरपोर्ट पे बैठे बैठे आप जो है वो फ़ीस जमा करा दें, विच इज़ 360 रियाल। वो आपने ऑनलाइन जमा करा दी, तो अब आपने सीधा बहरीन एयरपोर्ट पे उतर के इमिग्रेशन पे जाना है। इमिग्रेशन पे जाके आपने उनसे कहना है कि जी मुझे 30 डेज़ का वीज़ा चाहिए। वो 30 डे, वो कहेंगे हम आपको 14 डेज़ देंगे। तो उनको आप बताइएगा कि जी मेरे पास 15 डेज़ की तो मेरे पास अकोमोडेशन है और 15 डेज़ के बाद मेरी फ़्लाइट है, तो आपने जो है मुझे 30 दिन का वीज़ा देना है। तो अब मसला ये है, यहाँ पे 14 डेज़ का वीज़ा जो है वो सिर्फ 5 बहरीनी दिनार का है, विच इज़ 50 रियाल, 50 सऊदी रियाल ऑफ कोर्स। लेकिन जो 30 डेज़ का वीज़ा है विच कॉस्ट यू 25 दिनार, विच इज़ इक्वल टू 250 सऊदी रियाल। तो वो ले लीजिएगा ताकि कोई पेनल्टी शेनल्टी से आप महफूज रहें। ठीक है जी, आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिल गया। अब आप जाएंगे कोविड की टेस्ट की लाइन में। वहाँ पे एक फॉर्म आपको दिया जाएगा आपकी होम कंट्री से, जब ट्रैवल आप कर रहे होंगे तो उसको फिल कर दीजिएगा। वहाँ पे आपका फॉर्म वो चेक होगा, उस पर स्टैंप लगेगी, फिर आपको एक जगह भेजा जाएगा, वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये सब बिल्कुल हैसल फ्री है, बहुत ही टू दी पॉइंट, मतलब रोज़ बनी हुई है। आपको कुछ करने की, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कहाँ जाना है मुझे। वो सीधा सीधा आप जो है वो जाते रहेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होके आप फिर चले जाएंगे जहाँ पे आपका टेस्ट होना है। टेस्ट होने के बाद सीधा वो आपको भेज दिया जाएगा कि जब अब आप जो है वो बैगेज अपना क्लेम कर सकते हैं। बैगेज पे जाएं, बैगेज क्लेम करें और सीधा बाहर आ जाएं। यहाँ से आपने टैक्सी पकड़नी है, अपने होटल जाना है, या फिर booking.com से ही आपने जो है वो होटल बुक कराते हुए वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी ले लेनी है। अच्छा, पहले दिन जब तक 12 घंटे तक आपका पहला रिजल्ट 12 घंटे में आएगा पीसीआर टेस्ट का, वो भी आपको बी अवेयर पे ही चेक होगा। वहाँ पे आप जो है वो जाएंगे, बहुत इजी टू एक्सेस मतलब ऐप है, बहुत आसानी से आप सब कुछ देख लेंगे वहाँ पे। तो 12 घंटे बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, जब तक आपने होटल में ही क्वारंटीन करना है, आपने बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वो ऐप आपको ट्रैक कर रही है। ठीक है, तो अच्छा है, बेहतर है किसी पेनल्टी से बचने के लिए आप एक दिन पूरा क्वारंटीन कर लें, ज़्यादा बेटर है। वो आपने जी क्वारंटीन कर लिया, पहला रिजल्ट इंशाल्लाह आपका नेगेटिव जब आ जाए तो उसके बाद वो आपको खुद ही जो है वो डेट्स देगा कि 5वें दिन की ये डेट्स आ रही हैं, इसमें आप अपना बुक कर लें दूसरा टेस्ट, और 10वें दिन के बाद की ये डेट्स आ रही हैं, इसमें आप बुक कर लें अपना तीसरा टेस्ट। ठीक है जी, मैंने अपना दूसरा टेस्ट बुक किया है, 22 तारीख को होगा, और तीसरा टेस्ट मेरा सरप्राइजिंगली मुझे 29 की भी डेट मिल रही थी, तो 29 को मैंने 11 बजे रात में किया है, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि 30 तारीख को मेरा रिजल्ट आएगा और 72 घंटे तक ये रिपोर्ट वैलिड होती है, तो मैं सऊदी जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ तीसरे टेस्ट के साथ ही। वरना क्या होता है कि 10वें दिन अगर आप टेस्ट कराते हैं तो फिर 72 घंटे के बाद वो टेस्ट आपका जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और फिर सऊदी जाने के लिए आपको एक और टेस्ट कराना पड़ेगा, विच इक्वल्स टू 400, विच विल कॉस्ट यू 400 रियाल। सो सरप्राइजिंगली मेरे पास जो है वो 29 तारीख का आ रहा था और 31 तारीख को मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने रात के 11 बजे का वो टेस्ट बुक कर लिया है। तो ये है जी पूरा प्रोसीजर। अब उस फ्लाइट आपकी होगी उस दिन, सऊदी मेरी 31 की फ़्लाइट बुक है, तो मैं जो है वो जी सीधा वहाँ ट्रैवल कर जाऊँगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इन जिन सारी बातों को मैंने आपको बताया, उन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक तो आपका कामा वैलिड होना चाहिए, दूसरा आपकी एग्ज़िट एंट्री पे 15 से 16 दिन होने चाहिए, आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपका बहरीन से सऊदी का टिकट बुक होना चाहिए, आपका जो है वो और क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक सेट 2 से 3 बने हुए होने चाहिए। ठीक है जी, और कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। मेरे ख्याल में एयरपोर्ट से उतर के होटल जो है वो हार्डली मुझे शायद आधा पौन घंटा लगा होगा, 45 मिनट्स लगे होंगे, इतना। आप मतलब बहरीन एयरपोर्ट पे उतर के देखेंगे तो आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने पैसेंजर्स को ट्रीट करने का, और किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हुई है इन्होंने ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो ये एक छोटा सा व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि
अपनी होम कंट्री से ट्रैवल करना चाह रहे हैं सऊदी, लेकिन डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये है वाया बहरीन ट्रैवल करने का तरीका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा भी बजा दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।